पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सानिध्य रहे आप सबों। क्रिस्त मेरे प्रिय बहनों में भाइयों, हम सब हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के अपनी मुक्ति की आशा करते हुए आए हुए हैं। जैसे हम मुक्ति की आशा करते हैं, हमारे अनेक पड़ोसी लोग, हमारे भाई बहन मुक्ति चाहते हैं अपनी वेदनाओं से, अपने दुखों से। लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और दूसरी अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं। लोग बेरोजगार होके, बेघर होके अनेक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। हम उन सब की प्रार्थनाओं को हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के सामने लाते हुए हम ईसा मसीह से निवेदन करेंगे। साथ ही साथ आज हम हमारे प्रकाश भवन की बहनों को विशेष रूप से याद करते हैं। आज उनका संरक्षक संत फ्रांसिस असीसी का पर्व है। संत फ्रांसिस असीसी प्रकृति में या धरती में ईश्वरीय आत्मा को देखा और धरती को, पानी को, हवा को, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को अपने भाई बहन के रूप में देखकर उनसे प्यार किया। उसी संत की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें, हम लोग को भी धरती से प्रेम करने के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बहनों के लिए, प्रकाश भवन की बहन लोग चर्च के लिए, समाज के लिए अनेक सेवाएं देती हैं। उनकी सभी सेवा कार्य की सफलता के लिए आज का पवित्र मिसा में हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए इस पवित्र बलि अर्पित करने के पहले हम अपने सभी पापों को स्वीकार करें, उस पर पश्चाताप करें और प्रभु की दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और मन से और अपने कर्तव्य को अदा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब संतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे सारे पाप क्षमा करना।
हम प्रार्थना करें। तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के, जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को मेरे मित्र की दाखबारी। उसने इतनी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी बनवाया। अच्छे उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यहूदा की प्रजा, आप तो मेरा तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपने दाखबारी के लिए कर सकता था और जिससे मैंने उसके लिए नहीं किया? फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर ही क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका खड़ा हटो चरने आएंगे। मैं
पैरों तले रौंदेंगे। वह उजड़ जाए नहीं आएगा और उसमें झड़ कर उग जाएगा। मैं बादलों के आदेश दूंगा कि वे उस पर की प्रभु की याद अखबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धरती अंबर सारा जहां, दसों दिशा में तेरा नाम। धरती अंबर सारा जहां, दिशा में तेरा नाम। गूंज रहा है सकल जहां, जय प्रभु तेरा हो यशगान। तुझे नमन मेरे प्रभु, तुझे नमन मेरे खुदा। प्रभु मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे खुदा, तेरा गुणगान होए सदा। निर्जर नदियाँ सागर में, गगन के तारे तारों में। निर्जर नदियाँ सागर में, गगन के तारे तारों में। गूंज रहा है तेरा नाम, जय प्रभु तेरा नाम शुभ नाम। तुझे नमन मेरे प्रभु, तुझे नमन मेरे खुदा। मेरे प्रभु मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे खुदा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपनी निवेदन प्रस्तुत करे। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगे। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ अंतम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करे। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, सुना और मुझ में देखा, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। हालेलुया, गाएंगे गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया, गाएंगे गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, गाएंगे गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर गहरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर दे देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, एक उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा दे रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों, अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या ये कोरोना महामारी ईश्वर की एक सजा है? लोग ये पूछता है, क्या दयावान ईश्वर जो पाप करने वालों को दंड देता है? ये प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं। आज के पाठ इन प्रश्नों के लिए कुछ उत्तर देते हैं। पहला पाठ में ईसायास नबी कहते हैं, एक आदमी एक दाखबारी बनवाया। तो दाखबारी के लिए एक घेर बनाया, उनके लिए खाद दिया, पानी दिया, सभी व्यवस्थाएं किया। और उसके बाद उनकी यही आशा थी कि हमारे लिए मीठा अंगूर मिलेगा, लेकिन उनको मिला कट्टा अंगूर। दाखबारी से मीठा अंगूर की आशा की, लेकिन उनको मिला कट्टा अंगूर। तो मालिक ने सोचा कि इस दाखबारी से कोई मतलब नहीं है और उसको छोड़ देता है। उसका गहरा को निकाल दिए, अन्य जानवर अंदर आके उस दाखबारी को नाश कर दिया, उनको खाद और पानी डालना बंद कर दिया। तो नबी ईसायास यहूदी जनता के बारे में ये बताया कि ईश्वर ने यहूदी जनता को अपनी जनता के रूप में स्वीकार किया था और उनके लिए सब कुछ किया था। उनके पास नबियों को भेजा, उनको
दुर्घटनाओं से बचाया, उनकी रक्षा किया, उनको भोजन के लिए, पानी के लिए व्यवस्थाएं किया। उनसे आशा रखा था कि धार्मिकता की, ईश्वर ने उनसे आशा रखा था न्याय की, लेकिन ईश्वर ने देखा अधार्मिकता, ईश्वर ने देखा अन्याय। तो जैसे वो दाखबारी के मालिक ने किया, वैसे ही ईश्वर कर सकता है। नबी यही संकेत लोगों के लिए देता है, वैसे ही यहूदी जनताओं के साथ में हुआ है। अब ईसा मसीह भी यही संदेश हमको देता है। यही बात एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु हमको बताते हैं। एक भूमिधर अच्छी भूमि पर एक दाखबारी बनवाया और उस दाखबारी में सभी व्यवस्थाएं किया, और सभी व्यवस्थाएं करने के बाद उस दाखबारी को आसामियों को पट्टे में देकर दूर देश चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो फसल का हिस्सा लेने के लिए ये मालिक अपने नौकरों को इनके पास भेजता है, लेकिन आसामियों ने सोचा कि इन नौकरों को हम फसल नहीं देंगे, उनको मारा पीटा, उनमें से कुछ लोगों को मार डाला भी है। उसके बाद मालिक ने फिर से नौकरों को भेजा, उनके साथ उनको हिस्सा हुआ। आखिर उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेज दूंगा, पुत्र को उन लोग मानेंगे, फसल का हिस्सा देंगे। लेकिन जब पुत्र को भेजा गया, पुत्र पहुंच गया तो पुत्र के बारे में आसामियों ने सोचा कि यही उत्तराधिकारी है, और सोचकर उसको भी मार डाला। ईसा मसीह आज की जनता के लिए संदेश देता है। इस जनता को, ईश्वरी जनता को बचाने के लिए ईश्वर नबियों को भेजा, संतों को भेजा। आखिर ईश्वर स्वयं ईसा मसीह के रूप में जनता के बीच में आकर जनता को मुक्ति की रास्ता बताया, एक नया समाज के निर्माण के लिए नियम बताया। लेकिन क्या हुआ? ईसा मसीह पर आरोप लगाते हुए ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उनको मार डाला। प्रिय मित्रों, इस अवसर पर हमको सोचना पड़ता है, इस कोरोना महामारी क्यों हमारे बीच में आए। हम ईश्वर विश्वास करने वाले जरूर सोचेंगे, क्या ये महामारी क्या ईश्वर का संदेश है? हम जरूर सोचेंगे, क्या यह महामारी ईश्वर की एक सजा है? ईश्वर हम लोगों के लिए सजा दिया है? क्योंकि क्या हम देखते हैं समाज में ईश्वर ने हमको नियम दिया है, 10 नियम दिया है अच्छे समाज को बनाने के लिए। लेकिन समाज में हम क्या देखते हैं? समाज में लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, पूर्ण हृदय से ईश्वर से प्यार नहीं करते हैं, अपने समान दूसरों को भी प्यार नहीं करते हैं, माता पिताओं का आदर सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होते हैं। आज के समाज में हत्याएं होता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो समाज में व्यभिचार होता है। आज हम देखते हैं कि अनेक रेप केसेस आते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पराई स्त्री की कामना करते हैं, पराई धन की कामना करते हैं। इन बुराइयों की कोई कमी समाज में नहीं है। तो शायद हमको सोचना पड़ेगा, ईश्वर समाज में एक परिवर्तन चाहता है। ईश्वर चाहता है ईश्वरीय नियमों से व्यवस्थित एक समाज बन जाए। तुमको अभी सोचना होगा हमें क्या परिवर्तन लाना है। अगर हमें परिवर्तन आ जाता है, हमें ईश्वरीय नियमों का पालन होता है, ईश्वरीयता हमसे प्रकाशित होता है, तो कोरोना दूर हो जाएगा, कोरोना से हम बच जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, आज प्रभु हम लोगों के लिए संदेश देता है, हम इस पर चिंतन करें। हम सोचें कि मैं क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाना है। क्या हम
मैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम ईश्वर के नियमों का पालन करने का संकल्प करें। जैसे ईश्वर का राज एक धार्मिकता का राज बनाने के लिए हम अपने योगदान दें, हम चिंतन करें, हमारे जीवन में हम परिवर्तन करें। हम अपने विश्वास मंत्र को दोहराए। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पुण्य पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और मरलों के उतरे, वह जिसे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता के विराजमान है और वहाँ से जीवितों को न्याय करने आएंगे। हाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंधों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। हे ईश्वर, तो अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब क्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति, मेल तथा सच्चा सहयोग प्रदान करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब क्रिस्तियों को शांति और एकता प्रदान करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब मृत विश्वासियों को अनंत शांति प्रदान करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक हम लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे दुनिया के सृष्टिकर्ता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में आते हैं संत फ्रांसिस प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त, प्रभु के पड़ोसी प्रेम, शत्रुओं से प्रेम शिक्षा के संत फ्रांसिस ने अपने जीवन में अपनाया। आज विश्व के कोने कोने में करोड़ों संत फ्रांसिस के शांति की प्रार्थना को जपते हैं। और निर्धनता का जीवन करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन। प्यारे प्रभु जी, आपके प्यार से सभी फ्रांसिस्कन भाई बहनों को भर दीजिए, ताकि वे अपने संरक्षक संत फ्रांसिस के पद चिन्हों कर प्रभु यीशु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के शुभ दिन के लिए। प्रभु, पिछले हफ्ते प्रभु जी आप हमारे साथ रहे और सुना और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु, और हमारे एक नई दिशा और एक उत्साह भरा और हमारे जीवन की रक्षा की। हमारे परिवार और बच्चों को प्रभु जी आपने आशीष दी और उनका पोषण और अच्छे से रीति से आपने किया प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं उन लाखों लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में आते हैं और आपके उद्देश्यों को सुनते हैं। प्रभु जी आप उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को आपने स्वस्थ रखा और हम आपकी प्रार्थनाओं में और आपकी आराधना में आ पाए। यह धन्यवाद रूपी प्रार्थना प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ो, तोरे सेवा लगिन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ो, तोरे सेवा लगिन। ग्रहण करो अब सोर के अब तोरे सेवा लगिन। ग्रहण करो अब सोर के अब तोरे सेवा लगिन। बुद्धि आजादी सो गारे देवता, जय आहे प्रभु मोर दीना, सोभे तोरा देवता। सोभे गिराज मोर चढ़ा, तो प्रभु तोरे सेवा लगिन। सोभे गिराज मोर चढ़ा, तो प्रभु तोरे सेवा लगिन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ो, तोरे सेवा लगिन। के बारे में भाइयों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा को ग्रहण कर इसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी ये प्रार्थना सुन, हमारे पर प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद है। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है। तो इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बुझाई बसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बांध इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु।
हे परम पिता, तू वास्तव में तो ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का इस रात हुई उन्होंने रोटी बात दी और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, खाओ, यह जो तुम्हारे लिए बलि जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने इकट्ठा किया, धन्यवाद दिया, उससे अपने शिष्यों को लो और पियो, का कटोरा और आनंद व्यवस्था रख, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर प्रभु की मृत्यु में तुझे जीवन की रोटी हो रहा था, हम धन्यवाद देते कि तू पिता के तथा इससे प्रेम है कि प्रभु हमारे उद्धार की आशीष उन्हें और साधकों को उन्हें दर्शन का सौभाग्य दृष्टि दान कि हम भी हमारी मरियम प्रेरित करना सब संतों के साथ से विज्ञान बना सके तेरे पुत्र इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे युगानुयुग मिलती रहती है। आगमन के लिए हम प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो तेरा
और हमें परीक्षा में न कर परंतु बुराई से बचावे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर सुरक्षित रहे की प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी अमंगलमय आशा पूरी। क्यों सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति जीता राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, परस्पर शांति विवाचन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य के वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु की शब्द कह दीजिए और आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। जैसे बिन पानी में
On page 281, पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे अनादि अनंत पुरोहित प्रभु यीशु, अपने सेवक पुरोहितों को अपने अति पवित्र हृदय की शरण में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचा सके। उनके अपरिचित हाथों को जो दिन प्रतिदिन तेरे पवित्र शरीर को छू लेते हैं, निर्मल बनाए रख। उनके होठों को जो तेरे पावन और अनमोल रक्त द्वारा रंजित किए गए हैं, स्वच्छ बनाए रख। उनके हृदयों को जिन पर तेरी प्रतापी पुरोहिताई की दिव्य सहानुभूति है, पवित्र और भला बनाए रख। तेरा अति पवित्र प्यार उन्हें तेरी बाहों में समाये रखे तथा उन्हें संसारिक प्रलोभनों से सुरक्षित रखे। उनके कार्यों पर उत्तम सफलता की आशीष बरसा और जिन आत्माओं की सेवा में वे इस पृथ्वी पर लगे हुए हैं, वे सभी आत्माएं उनके द्वारा आनंद एवं सांत्वना पाएं। इस जीवन के बाद उन्हें सुंदर एवं आनंद जीवन का मुकुट पाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। जो प्रभु पर आस लगाता है, जिसकी आत्मा उसे खोजती है, प्रभु उसका कल्याण करता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करें और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दें, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रकाश पौल की भानु को उनकी पारू की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आप सबों को मालूम है, इस अक्टूबर महीना में हम लोग रोसरी बोलते हैं, अपने परिवारों में रोसरी बोलते हैं। तो इस रोसरी सभी लोग अपने घरों में जरूर करें, हम लोगों को महामारी से बचने के लिए और मानव समाज को महामारी से बचाने के लिए माता मरियम मध्यस्थ करें, उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। मुझको अपना शांति दूत बना, मेरा जीवन करके पावन तेरे योग्य बना। हे यीशु
में आशा विश्वास की भर दो, दूर आशंका मेरे कर दो, दिल में आशा विश्वास की भर दो। हो अंधेरे दूर बन के जगमगाओ ज्योति बन के, ना हो कोई निराशा, मुस्कुराए मेरी आशा। यीशु मुझको अपना शांति दूत बना, मेरा जीवन